मास्टर स्लैब डेटाबेस कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब हमने देखा जब बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है या क्लाइंट बहुत सारे होते हैं, मोर रिक्वेस्ट होती है, तो क्या करना पड़ता है, हमें स्केल आउट करना पड़ता है, डेटा को क्या करना पड़ता है, स्केल आउट करना पड़ता है, मतलब नंबर ऑफ द डेटाबेस को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। ठीक, अब देख मास्टर स्लेव आउट डेटाबेस क्या है कि देख जब क्या क्या हुआ, ये बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं जो कि आ रही किसी डेटाबेस के ये आई रिक्वेस्ट, और लोड बैलेंसर जो है वो सर्वर को डिस्ट्रीब्यूट किया ये रिक्वेस्ट को, जो आ रही हैं वो उसको, कुछ रिक्वेस्ट को S1 पे भेजा, कुछ रिक्वेस्ट को S2 पे भेजा, कुछ रिक्वेस्ट को S3 पे भी भेजा। तो क्या फिर उसके बाद के ये रिक्वेस्ट कहाँ पे गई, डेटाबेस के पास गई। तो जितनी ये रिक्वेस्ट आई और ये सब सर्वर के पास गई और सर्वर के पास ये डेटाबेस के पास गए, तो यहाँ पे देखिएगा एक ही चीज़ है जो इसको रिस्पॉन्स दे सकता है, वो ये क्या है, एक सिंगल डेटाबेस। तो इसके कारण से क्या हो सकता है, अगर ये सिंगल डेटाबेस निपटा तो क्या होगा, सिंगल पॉइंट फेलियर होगा। सिंगल पॉइंट अगर डेटाबेस गया तो सारी रिक्वेस्ट का कोई रिस्पॉन्स नहीं जाएगा। तो ये हो गया मास्टर, ये इस डेटाबेस को, ये एक है आर्किटेक्चर। अब देख वो मास्टर इसे क्या है, अभी इसका वो सिंगल पॉइंट फेलियर को हटाने के लिए क्या करते हैं, ये बहुत सारी रिक्वेस्ट है वो लोड बैलेंसर पे गया। लोड बैलेंसर पे अलग अलग सर्वर है, सर्वर S1 है, सर्वर S2 है, सर्वर S3 है। कुछ रिक्वेस्ट को क्या करेगा, एक मास्टर एक डेटाबेस के पास देगा, जो प्राइमरी होगा, जो क्या क्या करेगा, प्राइमरी होगा, जो कि प्राइमरी होगा, और ये क्या करेगा, राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। और ये क्या होगा, कुछ रिक्वेस्ट को स्लेव पे पे भेजेगा, मतलब हर रिक्वेस्ट को डेटाबेस पे ना भेज के कुछ रीड की रिक्वेस्ट होंगी, उसे कहाँ भेजेगा, स्लेव पे भेजेगा। ये क्या हुआ, रेप्लिकेट किए हैं डेटा को, यहाँ डेटा को क्या किए हैं, रेप्लिकेट किया है, और यहाँ रेप्लिकेशन होता है। ठीक, हमने देखा था पैटर्न थर्ड में क्या होता है कि मल्टीपल, एक मास्टर नोड बना दिए, एक स्लेव बना लिए। तो मास्टर नोड क्या करती है, मास्टर नोड ये सारे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करती है। ओरिजिनल डेटाबेस को यही करती है, लेटेस्ट डेटाबेस इसी के पास होता है, ऑनर ऑफ द डेटाबेस यही होती है, प्राइमरी ऑफ डेटाबेस यही होते हैं, और लेटेस्ट अपडेट किसके पास होता है, मास्टर के पास होता है। मास्टर नोड से हम रेप्लिकेट नोड्स की वैल्यू को ट्रांसफ़र करते हैं। ये जो मास्टर नोड होती है इसकी रेप्लिकेटेड वैल्यू को कहाँ, स्लेव के पास क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। स्लेव रेप्लिकेशन रीड ऑपरेशन, स्लेव क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता है डेटाबेस में, ये रेप्लिकेट करता है, ये दे रेप्लिकेट है। ठीक, हमने लेक्चर नंबर 19 में पैटर्न 3 को देखा था, वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है डेटा को। अब हाउ टू रेप्लिकेट द डेटा, रेप्लिकेशन कैसे हो सकता है, रेप्लिकेशन दो प्रकार से हो सकता है एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन होता है, एसिंक्रोनस जिसको बोलते हैं डिले एक्सेप्टेंस, और एक होता है सिंक्रोनस जिसमें नो डिले होता है। जैसे ये मास्टर डेटाबेस हो गया और ये स्लैब हो गया, तो टाइम t=0 पे टाइम इसकी x की वैल्यू क्या की है, 0 सेट की है। अब जब रेप्लिकेट करते हैं डेटा को, तो मतलब यहाँ टाइम 10 पे इसका x की वैल्यू 10 हुई और टाइम 12 पे इसकी x की वैल्यू 12 हुई, तो इसमें थोड़ी टाइम लगा। इस पे बीच में कोई अगर रिक्वेस्ट आई होगी, रीड करी होगी, तो वो प्रीवियस जो x की वैल्यू रही होगी वही रीड की होगी, ये x=10 इसकी वैल्यू रीड नहीं की होगी। तो इसमें क्या हुआ, ये हुआ, इसमें टाइम लगा चेंज होने में। तो ये एसिंक्रोनस डिले एक्सेप्टेंस है, ये एसिंक्रोनस डिले एक्सेप्टेंस है। तो मतलब एफ डी जैसे फेसबुक में अवेलेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़े ही थे देखे। तो इसमें अगर पोस्ट तुरंत नहीं लोड हुई, कमेंट तुरंत नहीं दिख रहा है, कोई भी कमेंट किया तो वो तुरंत नहीं दिख रहा, कुछ देर बाद दिख रहा, उसमें चल जाएगा। अब सिंक्रोनस में क्या होता है, इसमें नो डिले होना चाहिए, मतलब कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुआ तो वो पहले रिफ्लेक्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद जो होना। तो इसमें जैसे बैंकिंग ऐप है, उसमें होता है सिंक्रोनस रेप्लिकेशन, उसमें भी होता है रेप्लिकेशन, लेकिन उसमें होता है सिंक्रोनस। जैसे क्या होगा कि प्राइमरी डेटाबेस है ये, और ये स्लैब हो गया है, प्राइमरी
डेटाबेस और ये स्लैब हो गया। तो कोई भी रिक्वेस्ट गई x=10 कर दो, तो पहले ये x=10 करने से पहले ये दोनों अपने स्लैब को क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा कि भैया x=10 कर रहे, इससे ये दोनों पहले 10 कर देंगे तो ये क्या करेंगे, सक्सेस रिटर्न करेंगे। फिर इसके बाद प्राइमरी अपनी वैल्यू चेंज करके ये क्या करेगा, 10 रिटर्न करेगा। तो ये अल्टीमेट एकदम लास्ट में क्या करेगा, सक्सेस रिटर्न करेगा। तो ये होता है सिंक्रोनस और ये होता है एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन। ठीक। गेट गेट स्लैब अपडेट क्वेरी, ऑप्शन फर्स्ट। ये देख, अगर क्या होता है, अगर जो राइट क्या ऑपरेशन का है वो अगर रिक्वेस्ट किसके पास चले जाए, इसके पास स्लेव के पास चले जाए, तो तब क्या होगा, तब तो एक कंडीशन ये है कि स्लेव क्या कर दे, इग्नोर कर दे और नॉट अलाउ स्लेव टू एक्सेप्ट दैट राइट क्वेरी। तो जो राइट वाली क्वेरी है वो स्लेव को एक्सेप्ट करने के लिए अलाउ ही नहीं करते, मतलब इग्नोर दैट। ठीक। और सेकंड, अगर अलाउ इट, अगर उसको अलाउ कर देते हैं तो यू हैव टू मेक अ वे टू प्रोपोगेट इट टू मास्टर। फिर अगर तुम उसको स्लेव को राइट ऑपरेशन करने के लिए अलाउ कर देते हो तो उसे प्रोपोगेट करो मास्टर तक, तो फिर वो मास्टर स्लेव मॉडल नहीं रहेगा, वो मॉडल हो जाएगा मास्टर मास्टर, जो कि हमने पैटर्न 4th में देखा था, मल्टी प्राइमरी पैटर्न वाले में देखा था कि ABC अगर इनमें से कोई भी क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और कोई भी राइट कर सकते हैं। ठीक। अगर हम एडवांटेज देखें MS मॉडल का, मास्टर स्लैब मॉडल का एडवांटेज देखें तो पहला क्या है, बैकअप। वो कि अगर एटलीस्ट अगर मास्टर ख़राब हो गया, मास्टर का सर्वर डाउन है, तो स्लैब चल सकता है पूरी तरीके से। एटलीस्ट सिस्टम में राइट ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, बट एटलीस्ट हम रीड रिक्वेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, पूरी तरीके से सिस्टम फेलियर नहीं हुआ, तो इट एक्ट एज अ बैकअप की तरह ऐड कर सकता है। स्केल अप रियल रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, रिलायबिलिटी बढ़ा रहे हैं, लेटेंसी रिड्यूस कर रहे हैं और पैरालिस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किससे कर पा रहे हैं, मास्टर स्लैब मॉडल से कर पा रहे हैं। अब मास्टर स्लैब मॉडल को समझ के यहाँ से बहुत सारी क्या हो रही हैं, ऐप सर्वर्स पे क्या हो रहा है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं। ऐप सर्वर क्या करेगा, जो रीड वाले ऑपरेशन है वो क्या करेगा, स्लैब डेटाबेस से ही परफॉर्म कर देगा। जैसे यहाँ पे स्लैब डेटाबेस मोंगोडीबी है, तो इनसे क्या क्या कर देगा, रीड वाली परफॉर्म कर देगा। अगर कोई राइट वाली रिक्वेस्ट है वो किसके पास जाएगा, मास्टर डेटाबेस के पास जाएगा, और यहाँ पे रेप्लिकेट होगा ये डेटा दोनों स्लैब डेटाबेस के ऊपर, मतलब ये देख रेप्लिकेट हो रहा है, ये भी रेप्लिकेट हो रहा है, इस तरह से होगा। मास्टर स्लैब इज जनरल वे टू ऑप्टिमाइज द IO इन द सिस्टम। मास्टर स्लैब एक जनरल वे है टू ऑप्टिमाइज द IO सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के लिए, वेयर द नंबर ऑफ द रिक्वेस्ट goes way higher than the single database is not able to handle it efficiently। जहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ द रिक्वेस्ट जो हैं goes higher than a single database server। नंबर ऑफ द रिक्वेस्ट क्या होती हैं, हायर होती हैं, एफिशिएंट होती हैं। ठीक। क्या लिखा है, मास्टर स्लैब इज़ अ जनरल वे ऑप्टिमाइज द IO सिस्टम। IO सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने का एक वे है, वेयर द नंबर ऑफ द रिक्वेस्ट को हाई, जहाँ पे नंबर ऑफ द रिक्वेस्ट क्या करती हैं, हाई होती है, दैट द सिंगल DB सर्वर इज़ नॉट एबल टू हैंडल इट। जहाँ पे सिंगल DB सर्वर क्या नहीं करता, हैंडल नहीं कर पाता है, इट इफ़िशिएंटली हैंडल नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे ये ऑप्टिमाइज करती है IO को। लेक्चर 3 में पैटर्न 3 देखे थे लेक्चर 19 में, तो ये कमांड क्वेरी रिस्पॉन्स सेग्रीगेशन ये उसी का है, उसी के अंदर आते हैं। ठीक। द ट्रू और लीस्ट डेटा कीप इन द मास्टर डेटाबेस। जो ट्रू और लेटेस्ट डेटा होता है वो की रखा जाता है मास्टर डेटाबेस में। दस द राइट ऑपरेशन आर डायरेक्टेड देयर, इसीलिए वहाँ पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहता है। रीडिंग ऑपरेशन डेटा ओनली द फॉर स्लैब के लिए रीड ऑपरेशन होता है। दिस एक्चुअली सर्व द पर्पस ऑफ द सेफ गार्ड साइड। ये एक्चुअली क्या करता है, द एक्चुअली सर्वर पर्पस इज द सेफ गार्ड
साइड के लिए रखा जाता है। ये जो स्लेव रखा जाता है वो सेफगार्ड साइड के लिए होता है। ये क्या करता है, रिलायबिलिटी इंक्रीज़ कर देता है, अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ कर देता है और रिड्यूस द रिटर्डेंसी को रिड्यूस कर देता है। इतनी सारी चीज़ें करता है। इफ़ द साइट रिकवर अ लॉट ऑफ द ट्रैफिक, अगर साइट क्या करती है, बहुत सारी ट्रैफिक से रिकवर करती है। एंड द ओनली अवेलेबल डेटाबेस, अगर वही बस ओनली अवेलेबल डेटाबेस है, इस वन मास्टर, इट विल बी ओवरलोडेड, वो ओवरलोड हो जाएगा विथ रीड एंड राइट रिक्वेस्ट, रीड और राइट रिक्वेस्ट से, मेकिंग द एंटायर सिस्टम स्लो। इस वो क्या करेगा, पूरे सिस्टम को स्लो कर देगा फॉर एवरीवन ऑन साइड, हर किसी के लिए साइड के लिए। तो डीवी रेप्लिकेशन विल टेक केयर और डिस्ट्रीब्यूट डेटा। डीवी डेटाबेस रेप्लिकेशन क्या करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा डेटा को फ्रॉम द मास्टर मशीन टू स्लेव मशीन, मास्टर मशीन से स्लेव मशीन में। दिस कैन बी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, ये दोनों प्रकार से हो सकता है, सिंक्रोनस भी और एसिंक्रोनस बेस, डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम नीडेड, किस तरह का सिस्टम को रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर से डिपेंड कर सकता है। सिंक्रोनस होता है नो डिले और एसिंक्रोनस होता है डिले एक्सेप्टेड होता है। तो ये हो गया मास्टर स्लेव मॉडल।